बेगूसराय में आगामी 22 अक्टूबर को स्नातक विधान परिषद चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी अनिल कुमार झा ने बताया कि बिहार में प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में सुधार लाने के लिए सरकार के पास कोई विजन नहीं है, जहां शिक्षा का बाजारीकरण व व्यापारीकरण हो गया है, जिसके लिए वर्तमान व्यवस्था दोषी है। इस मौके पर अनिल कुमार झा ने कहा कि शिक्षकों के लिए नियोजित शब्द एक कलंक के समान है, इसलिए उनकी जगह नियमित होनी चाहिए। वहीं इस दौरान स्नातक मतदाताओं से अपने समर्थन में वोट करने की भी अपील की। सत्ता परिवर्तन से जरूरी है व्यवस्था में परिवर्तन, ठीक। और जब तक सत्ता में परिवर्तन नहीं होगा तब तक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हो सकता है, ठीक। व्यवस्था परिवर्तन के लिए सबसे जो पहला फॉर्मूला हुआ है कि व्यवस्था के अंदर आपको जाना होगा। व्यवस्था के अंदर जाने के लिए तो व्यवस्था को बदलने की ये लड़ाई लड़ रहे हैं। एक सामान्य कार्यकर्ता है, 25-30 वर्ष का अपना राजनीतिक जीवन है, निष्ठा, चरित्र, ईमानदारी और शिक्षता का द्योतक हैं, लेके चले हैं। और हम अपने नेताओं को, जिन्होंने हमें उम्मीदवार बनाया है, माननीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, तनवीर साहब, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, ऐसे तमाम नेताओं को आपके माध्यम से मैं उनका शुक्रगुजार करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। उन्होंने दरभंगा स्नातक विधान परिषद के चुनाव में मुझे अपना प्रत्याशी बनाया, मुझ पर विश्वास किया। ऐसे अपने नेता का सबसे पहले मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूँ। दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की जो हालत है उस पर क्या कहेंगे? नहीं, आप संस्कृत विश्वविद्यालय की बात क्यों करते हैं? आप क्यों चले गए संस्कृत विद्यालय? हम तो कहते हैं कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर और उच्च शिक्षा के चले। आप चले जाइए किसी स्कूल में, वहाँ क्या हालत है शिक्षा की, आप बताइए। कोई है, कोई विजन है सरकार के पास? प्राथमिक शिक्षा, मध्य विद्यालय की शिक्षा, 10+2 की शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा और विश्वविद्यालय की शिक्षा है ही नहीं। शिक्षा का बाजारीकरण हो गया, शिक्षा का व्यापारीकरण हो गया, शिक्षा पर में माफियाओं का कब्जा है, शिक्षा पैसे पे बेची जाती है। शिक्षा का आप खरीदना चाहते हैं तो आप जाइए, पैसा लेके जो डिग्री खरीदना हो खरीद लीजिए। ये तो शिक्षा का हाल है। तो शिक्षा में केवल हमको उच्च संस्कृत शिक्षा में बदलाव की जरूरत नहीं है, केवल हमको जो उच्च शिक्षा है उसमें आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। तो एकदम सही बात है ना, ये छुपा हुआ बात नहीं है। एक आदमी शासी निकाय में आप 10-10 कॉलेज के आप जो है यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। एक बड़ी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कल 16 तारीख को एक नोटिफिकेशन हुआ है मिथिला विश्वविद्यालय में, आप देखेंगे। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के माध्यम से ये बड़ी चीज़ है, मैं आपके बीच रखना चाहूँगा और चाहता हूँ कि ये सार्वजनिक हो। और जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो हमारे चुनाव लड़ रहे हैं, खुल्लम खुल्ला आचार संहिता का उल्लंघन है। 2 महाविद्यालय में शासी निकाय का उनको सदस्य बना गया है, कल नोटिफिकेशन हुआ है। और उस महाविद्यालय में 400 से जिन 2 महाविद्यालय में उनको सदस्य बनाया गया है, उसमें एक महाविद्यालय में 300 से 400 मतदाता है। मतलब 800 मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उनको शासी निकाय का वो कैंडिडेट है। भाई ये कहाँ से तो क्राइम है उनके ऊपर में। हमको लगता है विश्वविद्यालय के कुलपति के ऊपर में क्रिमिनल केस होना चाहिए था। अभी चुनाव उलझ रहा है, अभी आचार संहिता लागू हो गया है और कल 16 तारीख के डेट में कुलपति महोदय के आदेश से रजिस्ट्रार ने आदेश निर्गत किया है, जिसमें दिलीप चौधरी जी, जो यहाँ से जनता दल यू के प्रत्याशी हैं, उनको 2 महाविद्यालय में जो शासी निकाय का सदस्य बनाया गया है। क्या नाम है? दिलीप कुमार चौधरी जी को आप पूछिए। विश्वविद्यालय हमको कुलपति पर में FIR होना चाहिए, क्रिमिनल एक्टिविटी में उनको जेल जाना चाहिए। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन वो कर रहे हैं। तो जब कुलपति बैठ के, जब इलेक्शन कमीशन के लोग बैठ के, जो ऑटोनोमस बॉडी है, तो सरकार से पहले लोग उसको अलग मानता था, ये सारे लोग बैठ के जब राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगेंगे, सत्ता शीर्ष पर बैठे हुए लोगों के प्रभाव में काम करेंगे, तो दुर्भाग्य है। कहाँ लोग जाएगा, लोकतंत्र कहाँ बच पाएगी? शिक्षा के इस बाजारीकरण के लिए वर्तमान व्यवस्था को जिम्मेदार मानते हैं। आप बात करिए वर्तमान व्यवस्था पर नीतीश कुमार जी से, तो वो 15 वर्ष पीछे लेके चले जाते हैं। भाई 15 वर्ष पीछे क्यों जाती है? दुनिया बदल रहा है ना। लोग कहता है कि ये इतना बड़ा बजट है, लोग आप पूछिए, लोग कहता है 2,34,000 करोड़ का बजट है। अरे भाई केवल बिहार का बजट हो गया 2,34,000 करोड़। आप उड़ीसा का देखिए, आप बंगाल का देखिए, आप उत्तर प्रदेश का देखिए, आप अन्य राज्यों का भी देखिए ना। तो ये जो उदारीकरण हुआ है, जो वैश्विक उदारीकरण हुआ, आर्थिक उदारीकरण हुआ है, जो अपने भारत में उनका प्रभाव 2002-03 के बाद दिखना चालू हुआ और 5 में संयोग से मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार जी। तो वो जो पैसा का उदारीकरण हुआ, यहाँ जो पैसा आने लगा, तो वो पीठ थपा रहे हैं कि लालू जी के शासन में बजट इतना होता था, हमारे शासन में। अरे भाई ये आप पीठ थकवाते हैं तो बंगाल में क्यों हो गया? वहाँ कौन चले गए? नीतीश कुमार। उत्तर प्रदेश में कैसे हो गया? बगल के राज्य उड़ीसा में कैसे हो गया? कर्नाटक में कैसे हुआ? केरला में कैसे हुआ? तो ये गलत बात के पीठ थपथपाते हैं। और जब विकास की बात करिए, जब पूछिए उनसे कि आपने क्या किया, तो 15 वर्ष पीछे की कहानी सुनाने लगती है। हमारी प्राथमिकता रहेगी जो
हम इसको कहते हैं कुव्यवस्था। जो स्थापित कुव्यवस्था है, स्थापित कुव्यवस्था को बाहर फेंकना, और जो नियोजित शब्द है, नियोजित शब्द कलंक है। अरे भाई, पहले भी नौकरी होती थी, आप 50 लोगों को भी नौकरी दो ना, अच्छे लोगों को ला के आप नौकरी दो। नियोजित शब्द को हटाइए, उनको उसके जगह नियमित कीजिए। जो भी हमारे वित्तरहित शिक्षक हैं, जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं, जो हमारे इंदिरा आवास के सहायक हैं, जो हमारे सांख्यिकी पर्यवेक्षक हैं, जो हमारे नर्सिंग के कुछ हमारी बहनें हैं जो आंदोलन कर रही है, पिछले कई बरस से जिनका आंदोलन हो रहा है, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर सरकार के सामने रखूंगा और मजबूती से लड़ाई लड़ूंगा, और चाहूँगा कि इनका जो हक है, इनकी जो लड़ाई है, इनकी जो मांग है, उनको सरकार से लड़ के पूरा कराएं। ये मेरे प्राथमिकता। बिहार के मुख्यमंत्री को शर्म करने में 3 महीनों समय लग गया, केवल शर्म करने में 3 महीने, और उस बाल गृह के जो नायिका थी उसे पुनः चेरिया प्रजाति उसे प्रत्याशी बना दिया गया। और नीतीश जी विकास मॉडल की बड़ी चर्चा करते हैं। मैं नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी, आपने 15 साल के शासनकाल में क्या बिहार में एक सुई का फैक्ट्री लगाने का काम किए? और बिहार सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार, ये 6-7 साल की शासन केंद्र सरकार को हुई, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्रा, कहाँ आपने एक फैक्ट्री लगाने के लिए कोई काम किए? एक फैक्ट्री भी लगाए और प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम किए थे। आप सारा हिंदुस्तान की जो सरकारी संस्थाएं थी, सारे संस्थानों को बेचकर या पूंजीपतियों के युवाओं के साथ छल करने का काम किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा। और यहाँ के किसान, मजदूर, नौजवान रोजगार के लिए GST लगाकर, नोटबंदी करके देश में व्यापक पैमाने पर फैक्ट्रियां बंद कर दिया गया, जिससे लाखों लाख की संख्या में मजदूर बेरोजगार हो गया। आज हिंदुस्तान का यह परिस्थिति है, 77.99% के लोगों के थाली में दोनों शाम भोजन नहीं। स्नातक बेरोजगार के लिए तो हम आपसे बताएं कि उसका एक डाटा बैंक बनाएंगे, प्रतिवर्ष उसका समीक्षा करेंगे, और समीक्षा के बाद उसके लिए रोजगार का जो सृजन होगा वो करेंगे। तो वो करने के लिए आपको व्यवस्था बदलना होगा ना। सबसे पहले तो नीतीश कुमार जो एकदम कुर्सी पकड़ के कुर्सी कुमार बैठ गए हैं, जब तक ये हटेंगे नहीं वहाँ से, तो फिर कैसे नया सृजन होगा, कैसे रोजगार का नव सृजन होगा।